हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम 5 नंबर तक क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम 5 से आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। अंतिम तक बने रहिएगा और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति जो है वो TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर जो है इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर में दे दिया है। और तो फिर हमें ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, कोण OPQ का मान हमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं। चलिए यह देखिए कि ये फिगर दिया गया था और PTQ जो है वो 50 डिग्री दिया है। OPQ जो हमें ज्ञात करना है, OPQ मतलब OPQ ये हमें क्या करना है, पूरे ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले एक त्रिज्या जो है किसी स्पर्श रेखा पर पड़ती है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर, तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इधर से भी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री है, लंब है किस पे, स्पर्श वृत्त के स्पर्श रेखा पर, है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, इस पूरे को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। कैसे, जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर, जब दो स्पर्श रेखाएं गुजरती है तो वो दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यह एक हमारा क्या त्रिभुज भी बन रहा है। तो आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो उसके सामने का जो कोण होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अगर x है तो ये भी x हमारा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन रहा है यहाँ पर हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक कोण क्या है हमारे पास P, एक कोण Q है। तो एक x और एक x टोटल कितना 2x हो जाएगा और प्लस में कोण PTQ हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक कोण त्रिभुज के तीनों कोणों के जो 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ये हो गया हमारा, एक कोण ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा PTQ ये वाला कोण 1 2 3 ये 3 कोण हमारे पास है। ठीक, तो 2x ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में ये कोण कितना दे दिया है 50 डिग्री दे दिया है, बराबर में 180 डिग्री। 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 50 डिग्री, ये इधर जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 150 को अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 130 डिग्री हो जाएगा, जब 2 से जब हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो 2 छक्के 12, 2 पंच 10, 65 बार में कट जाएगा। तो ये 65 डिग्री हमारा क्या हुआ, तो वैल्यू निकल गया x का, ये दोनों 65 डिग्री। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, OPQ ये पूरा हमें ज्ञात करना है। क्या, ये पूरा ये ज्ञात करना है, ये पूरा वाला हमें ज्ञात करना है। कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। कोण TPQ बराबर कोण OPQ प्लस में कोण TPQ। तो कोण TPQ जो है, TPQ ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री। सिर्फ इस कोण की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये पूरा ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर में कोण OPQ जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, बराबर में प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना निकाले हम 65 डिग्री निकाले हैं। किसका, TPQ का, TPQ ये वाला कितना निकाले 65 डिग्री निकाले हम। और ये कोण हमारा कितना था 90 डिग्री था। यहाँ पर TPO ये वाला कोण 90 डिग्री ये निकाले हैं हम। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, ये TPQ ये हमारा 65 डिग्री निकाले, ये 90 डिग्री था यहाँ पर लिखे हैं, ये हमें निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको इधर लेकर आ जाइए। तो 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री बराबर में हो जाएगा कोण OPQ हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो 10 से 5 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, बराबर में कोण OPQ। तो OPQ कितना निकल गया हमारा 25 डिग्री निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 7 में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है आपको, तो इसका व्यास क्या होगा। आपसे D पूछा है, दिया क्या है वो देखिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है
कितना दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। ध्यान दीजिए कि जो आपसे पूछा है ना, जो दिया है उसके बारे में हमेशा सोचिए। आपको दिया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो उसी का फॉर्मूला लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वो हो जाएगा किसके बराबर, 154 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान रखिए 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए 154। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। ये गुना में है ना, बट्टा में है, जब उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, फिर ये बच जाएगा आर स्क्वायर का गुणांक बच जाएगा गुना में, और गुना जब साइड चेंज करता है तो भाग बनता है। अब 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। आर बराबर वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। तो आर बराबर 49 की संख्या का वर्गमूल 7 का वर्गमूल होता है। तो 7 सेंटीमीटर आर निकला। अब जैसे ही आर निकला तो उसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, तो व्यास निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। समझिए यहाँ से सही से, जैसे यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज है और ये हमारा केंद्र है, ये आर है। तो आर का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना, आर का वैल्यू कितना निकाले हम, 7 निकाले हैं। ठीक, व्यास क्या होता है, किसी त्रिभुज में व्यास जो है ये पूरे व्यास होता है। तो आर और प्लस में आर कर दीजिए। ठीक है, व्यास का दुगुना होता है, सॉरी त्रिज्या का दुगुना होता है, कौन, व्यास होता है। तो आधा हम निकाल लिए तो उसका दुगुना कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। 2r का वैल्यू क्या निकाले, 7। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो कि आपका जो आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, कितना, 14। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या का दुगुना होता है कौन, व्यास। इस बात को याद रखिएगा, व्यास का फॉर्मूला होता है 2 × r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और कोण AOB बराबर दे दिया है 40 डिग्री। तो कोण बोल रहा है हमको क्या, OAB का मान हमें पूछ रहा है। क्या दिया है डायग्राम, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये कोण AOB दे दिया है 40 डिग्री। हमसे पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, किसका, कोण OAB का मान पूछा है, OAB का मान पूछा है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या दिया है क्या नहीं दिया है। कैसे बनाएंगे इसको, हम जानते हैं कि केंद्र से ये केंद्र जो है और ये त्रिज्या है, ये क्या है, आपस में बराबर है। ये भी क्या है, आपस में बराबर है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से कितनी भी त्रिज्या निकलेगी केंद्र से वो समान माप का ही होगा, ये आपको पता होगा। तो ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है ना, ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो एक त्रिभुज भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण, सामने की कोण भी आपस में क्या होती है, तो वो बराबर होती है। आपको याद होगा, नहीं है तो आप इसे याद रखिए और नोट कर लीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर होती है तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या मतलब भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो आराम से इसका भी निकल जाएगा, है ना। तो अगर मैं मान लूँ इसको x मान लूँ, क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज का 3 कोण हमें दिखाई दे रहा है। कौन कौन, कोण A प्लस में कोण A प्लस में कोण B, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको कोण A दे दिया है कितना, 40, प्लस में कोण A जो है उसको हम x माने हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि 2 भुजा आपस में बराबर है तो उसके सामने की कोण भी आपस में बराबर होगी। तो कोण A क्या है आपके पास, x है, कोण B क्या है, x है, बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 40 को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे 2x बराबर 180 डिग्री माइनस में 40 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 2 सत्ते 14 और 0 हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास वो डी में दिख रहा है। किस में, डी में। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसका वैल्यू भी कितना निकला, 70 डिग्री, और इसका वैल्यू भी 70 डिग्री। अब तीनों का आप जोड़ करके देखेंगे तो 180 डिग्री पक्का आ ही जाएगा, नहीं आता तो गलत हो जाता फिर हमारा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कोण आप निकाल सकते हैं, OAB कोण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या दिख रहा है।
फिर सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहिया का व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है। पहिया का व्यास क्या है? 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है? एक पहिया है। पहिया कैसा होता है? पहिया जो है वो वृत्ताकार आकार का होता है। कैसा? वृत्त के आकार का हमारा क्या होता है? तो पहिया होता है। और इस पहिए का जो व्यास है, ये पूरा व्यास जो है वो कितना दे दिया है? तो 40 सेंटीमीटर दे दिया है। ये पहिए का व्यास हो गया जो कि दे दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर दे दिया है। मतलब d बराबर दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले r का मान निकाल लेते हैं। क्यों r का मान निकाल लेते हैं? हमें काम आएगा r का मान। तो r बराबर क्या? d/2 होता है। d/2, d का वैल्यू क्या है? 40/2। इसको जब आप काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 सेंटीमीटर, 20 बार में कट जाएगा। आगे क्या दिया है क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। 176 मीटर की दूरी तय करने में उन्हें कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? अगर हम उसको दूरी कुल कितना तय करना पड़ता है? 176 जो है वो मीटर दूरी तय करना पड़ता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये मीटर में है। इसे भी आप क्या कीजिए? सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 20/100। ठीक, 1 0 से 1 0 गया, 2 1 2 2 5 10, 1/5 मीटर बदल गया ये मीटर में। अब ये परिधि है, हमें वो से कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कुल दूरी 176 है। इस पूरे की दूरी कितना है? 176 है। तो हमें यही पता करना है कि उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर में वो इतना दूरी तय कर लेगा। तो ये हमारा क्या है? चक्कर क्या है? ये परिधि है ना, ये पूरा ये क्या है? टोटल परिधि है। तो ये जो दूरी है टोटल, उससे हम क्या करेंगे? परिधि से 2πr से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा? 176/2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में r का मान क्या है? 1/5 है। यहाँ से नहीं कट रहा है तो 176, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं ना अपने मन से, बट्टा में गुना कीजिए। तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44/7 5 35 हो जाएगा। तो डबल बट्टा है, तो आपको बताए थे कि डबल बट्टा जब भी नज़र आए तो क्या करना है? पहला बट्टा जैसे का तैसे छोड़ देना है, दूसरे को आप उल्टा दीजिए। तो ये हो जाएगा 44। तो 44 कितना? 44 चौका होता है कितना? तो 176। तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 4 तिया 12 13 14, 140 चक्कर इसको लगाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ऐसे सवालों का आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपको मोबाइल स्क्रीन पर। 10 में कह रहा है कि दिए हुए आकृति में जो है वो हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या फिगर, क्या है डायग्राम? सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। ये आपका डायग्राम है और हमें इसमें x का मान निकालना है। एक चीज़ हम आपको बताए थे कि अगर किसी कोई त्रिभुज को 2 स्पर्श रेखाएं अगर स्पर्श करते हुए गुजरती है तो वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आपको बताए थे हम। ध्यान से देखिए, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इस सब को भूल जाए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं आपस में गुजर रही है तो ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, समांतर होती है, इस कारण से। अब और देखिए यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर है, इस सब को भूल जाइए। तो यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अब पूरे हमें पता है 10 और ये पता है हमें 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो टोटल में से अगर आप 3 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसकी दूरी होगी। तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा गुजर रही है और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या? 7 सेंटीमीटर। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, 7 4 11 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या निकल जाएगा? 11 सेंटीमीटर निकलेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा। जो भी होगा वो जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप 10th क्लास में हैं तब तो ज़रूर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।